भाकपा माले धनबाद जिला कमेटी का 12वां जिला सम्मेलन शनिवार को लूबी सर्कुलर रोड स्थित कॉमरेड मिथिलेश सिंह सभागार में शुरू हुआ। सम्मेलन का शुभारंभ कार्यकर्ताओं के जुलूस और नारों के साथ हुआ, जो धनबाद के रणधीर वर्मा चौक तक गया और वहां से वापस कार्यक्रम स्थल पर लौटा। 2 दिवसीय इस सम्मेलन में जिले के विभिन्न क्षेत्रों से आए लगभग 250 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। सम्मेलन के पहले दिन वक्ताओं ने केंद्र सरकार की नीतियों पर कड़ा प्रहार किया है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार स्वदेशी अपनाने की बात तो करती है, लेकिन देश में स्थानीय उत्पादन को बढ़ावा देने में असफल रही है। वक्ताओं ने आरोप लगाया है कि सरकार निजीकरण और बाजारीकरण को बढ़ावा दे रही है, जिससे सिर्फ बड़े पूंजीपतियों को लाभ मिल रहा है, जबकि आदिवासी, मजदूर और मूलवासी समुदायों की उपेक्षा की जा रही है। इस अवसर पर सिंदरी विधायक चंद्रदेव महतो उर्फ बबलू महतो ने कहा कि सम्मेलन के दौरान प्रतिनिधियों के विचार विमर्श के बाद आगामी संघर्ष की रणनीति तय की जाएगी। उन्होंने बताया कि फिलहाल खुला मंच चल रहा है, इसके बाद प्रतिनिधियों की आंतरिक बैठक होगी। वहीं बिहार चुनाव को लेकर पूछे गए सवाल पर विधायक महतो ने कहा कि जनता के रुख से स्पष्ट है कि इंडिया एयरलाइंस को बहुमत मिलेगा और जन स्वराज पार्टी से गठबंधन को कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है दादा, 12वां सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, क्या चर्चाएं हो रही है, क्या मुद्दा है? देखिए, भाकपा माले का ये धनबाद जिला का 12वां सम्मेलन है और ख़ास करके ये अहमियत रखती है क्योंकि ये पहला सम्मेलन है जब मार्क्सवादी समन्वय समिति और भाकपा माले जो है यहाँ पर मर्जर हुई। तो ये एक बृहद रूप से सम्मेलन की जा रही है और कोयलांचल, झारखंड और पूरे देश की परिस्थितियों पर यहाँ चर्चा होगी। इसके साथ साथ एक ऐसी कमेटी बनाई जाएगी, सशक्त कमेटी, जिसके आधार पर आगे का दिन पे राजनीतिक जो हम लोग का परिप्रेक्ष्य है उसको आगे ले जाने की काम करें। कब तक कमेटी बनने की उम्मीद है? कल 2 दिन का ये सम्मेलन है और कल फुल कमेटी बन जाएगी। भविष्य जिस तरीके से निरसा और सिंदरी हम लोग जीते हैं, हम लोग आशा करते हैं जो झारखंड की धनबाद जिला के सभी विधानसभा सीट में हम लोग अच्छे संगठन को कहाँ से लोग आए हैं कार्यकर्ता लोग? अभी पूरे झारखंड से डेलीगेट्स आए हैं, लेकिन खास करके चूँकि धनबाद जिला का सम्मेलन है इसलिए डेलीगेट्स जो है यही के हैं और बाकी जो वक्ता हैं वो सारे ये धनबाद जिला का भाकपा माले का तो 12वां सम्मेलन जरूर है, लेकिन खास करके मासस और भाकपा माले में मासस के विलय के बाद एकता रैली होने के बाद ये पहला जिला सम्मेलन होने जा रहा है। और इस मायने में एक लंबे समय के बाद लोगों ने देखा कि जैसे मासस का भाकपा माले के विलय में होने के बाद इस धनबाद इलाके में लाल झंडा के प्रति जो लोगों में उत्साह बना और झारखंड अलग होने के बाद पहली बार धनबाद में निरसा के साथ साथ सिंदरी में लाल झंडे की जीत हुई है, तो इससे लोगों को उत्साह और लोगों की उम्मीदें में बढ़ी है। खास करके यह जिला सम्मेलन ये जो लोगों की उम्मीद है, ये जो लोगों की नई आशाएं हैं, अलग अलग जगहों पे जो विस्तार हुआ है और ख़ास करके इस कोयलांचल क्षेत्र में संगठित मजदूरों के साथ साथ अब जो पूरे अगर आप कहें तो ठेका मजदूर, आउटसोर्सिंग मजदूर, इन तमाम जगहों पे जो संघर्ष वो बढ़े हैं, ज़्यादा सांगठनिक रूप से और प्रतिबद्ध होकर के हम उन नए हुए आधारों को सांगठनिक रूप से जोड़ते हुए लोगों की उम्मीदों को पूरा करने की ओर जो है आगे बढ़ेंगे। दोनों पार्टियों में विलय हो गया तो कितनी मजबूती से उभर रहा है? आप जाहिर सी बात ही देख रहे हैं कि लगातार अगर आप देखेंगे विलय होने के बाद से पिछले 1 साल में देखें धनबाद समेत इस तमाम इलाकों में कोई ऐसा संघर्ष, कोई ऐसा नहीं हो जहाँ पूरी स्पष्ट भागीदारी नहीं रही हो। आपने देखा कि लोगों ने इतना स्वीकार किया कि झारखंड राज्य अलग होने के बाद खास करके धनबाद में पहली बार जो है निरसा के साथ साथ हम लोगों ने एक लंबे समय के बाद सिंदरी भी जीता है और बाकी जगहों में इसका प्रभाव बढ़ा है, तो लोगों में उत्साह भी है, लोगों में उम्मीदें भी बढ़ी है। आज भाकपा माले का 2 दिवसीय जिला सम्मेलन है। सम्मेलन का अभी जब शुरुआत हुआ है, इसमें उद्घाटन भाषण चल रहा है और इस 2 दिवसीय सम्मेलन में जिले के विभिन्न कोने से करीब 250 प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं और ये प्रतिनिधियों के द्वारा सम्मेलन के बहस के बाद जो तय होगा उस पर आगे का संघर्ष होगा। अभी खुला सत्र चल रहा है, इसके बाद दोपहर के बाद से प्रतिनिधि साथियों का ये होगा, प्रतिवेदन रखा जाएगा, उस पर फिर बहस होगा। बिहार चुनाव पिछले बार का जो है उसको भी यदि हम लोग देखें और वहाँ के लोगों का यदि ये देखें तो ये लोग इस बार पूरा मूड बनाए हुए कि इस बार बदलाव हो और बदलाव
के रूप में, विकल्प के रूप में इंडिया अलायंस को देख रहे हैं। इंडिया अलायंस इस चुनाव में बिहार में आ रही है। जन स्वराज पार्टी ऐसा इंडिया अलायंस को कोई क्षति नहीं पता। उनका ज़्यादातर जो है कार्यक्रम अभी जो शासन में है उनके खिलाफ में है, तो उन्हीं के प्रति लोगों का आक्रोश भी बढ़ रहा है और देखा जा रहा है कि जो क्षति होगा तो उन्हीं लोग का होगा।